हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। और स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम लेक्चर लेकर के आए हैं परसेंटेज का, जिसमें हम परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अभी आज के पहले पर नंबर सिस्टम भी हो चुका है। तो एक सीरीज में आपको क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्या है मिलते जाएंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा ना, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं मैं चाहता हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत करें, है ना, कंटेंट बनाने में लेकर के, पढ़ाने से लेकर के हर चीज़ में। और कुछ भी मैंने कहा कि एक जब भी कोई भी पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उसको आप क्या करें, ज्वाइन करें। और वहाँ से क्या करें, आप पीडीएफ जो भी प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ से, वो आपको सभी वहाँ पर क्या है उपलब्ध होंगी, तो आसानी से क्या है मिल जाएंगी। ठीक। तो आगे करते हैं स्टार्ट। और आज बेहतरीन चैप्टर, और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब हर एग्जाम में, अगर जिस भी एग्जाम में मैथ आ रही है ना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो या एनटीपीसी हो या वनडे एग्जाम, जितने भी होते हैं जिनमें मैथ आती है, उन सभी एग्जाम में क्या होगा, परसेंटेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे फंडामेंटल क्या हो गए, क्लियर हो गए, तो सारी चीज़ें क्या हो, क्वेश्चन हमें फिर समझ में आने लगते हैं। अगर परसेंटेज का हमें बेसिक समझ में आ रहा है, परसेंटेज का मतलब क्या है ना, तो फिर क्वेश्चंस क्या होगा, करने में आसानी होगी। तो फिर स्टार्ट किया जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ नहीं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ परसेंटेज का कुछ पीपीटी फॉर्म में। ये कह रहा परसेंटेज, तो परसेंटेज का अर्थ मतलब प्रत्येक 100 पर, मतलब नाम से ही देखिए क्लियर है, परसेंटेज का मतलब नाम से ही क्लियर है कि प्रतिशत, प्रतिशत। तो प्रतिशत कितना है, ठीक है, ठीक। देखिए, प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर, प्रति 100 पर कोई भी वस्तु होगी वो सम 100 पर ही क्या है काउंट। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि किसी को 100 में 40 नंबर मिले हैं, 100 में कितने नंबर मिले हैं, 40 नंबर मिले हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो अगर परसेंटेज में भी हम इतना ही कह सकते हैं कि 100 में उसको कितने मिले हैं, 40%। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 9% का अर्थ मतलब 100 में 9, जैसे कह दिया जाए, कहते हैं कि 9%, तो 9% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 9 है। जैसे, और 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/100, मतलब 1% बराबर 1/100, या ये कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना हो गया, एक। आ रही बात समझ में। अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए तो मतलब पूरी यूनिट एक यूनिट है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो कितना, टोटल 100% है। आ रही बात समझ में। ठीक। चलिए, अब मैं एक चीज़ आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझिएगा बोर्ड में। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। टेंथ क्लास, 1% बराबर, मतलब ये लिखा है, मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो कोई भी बाल्टी, मान लीजिए कोई भी हमने बाल्टी ले ली। ठीक है। मान लीजिए कि उसका 3 पार्ट भरा हुआ है, 3 पार्ट क्या है उसका, भरा हुआ है, 3 पार्ट उसका भरा हुआ है। और टोटल बाल्टी मान लो 5 लीटर की है। ठीक है, टोटल बाल्टी कितनी मान ली, 5 लीटर की है। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितना भाग भरा है, कितना भाग भरा है, तो आप क्या बताओगे कि 5 में कितना भरा है, 3 भरा है। 5 में कितना भरा है, 3 भरा है। तो ये तो आपने एक फ्रैक्शन वैल्यू बता दी कि 5 में कितने भाग भरा है, 3 भाग। अगर इसी को हम क्या कहें परसेंटेज में, अगर इसी को हम क्या कहें कि परसेंटेज में कितना भरा है, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर हम परसेंटेज, कोई भी चीज़ है वैल्यू, अगर हम परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज क्या करना है, लगाना है, तो 100 से क्या कराते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराते हैं। और यदि परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना है, तो 100 से क्या देते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या देते हैं, 100 से भाग देते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं। ठीक है। तो 100 से हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 3/5 है, क्या लिखा है, 3/5 है। तो अगर इसको, अब मैंने कहा ना कि परसेंटेज में बताना है, तो 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20×3 = 60। मैंने कहा देखिए बहुत धीरे धीरे बड़े आराम से पढ़ेंगे, ये मैंने कहा उन बच्चों को भी समझ में आएगा जिन्होंने कभी ज़िंदगी मैथ सीखी ही नहीं है। ठीक है, मैथ अगर नहीं सीखी है तो आप क्लास से जुड़िए, और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या है स्टार्ट करेंगे, ताकि हर एक उस बच्चे को समझ में आए। मैंने कहा जिसकी मैथ बिल्कुल ही क्या है कमज़ोर है, ठीक है, वो समझे, और फिर धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो कितना हो गया 20×60। तो अगर पूछा जाए कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत भरी है, तो 60% भरी है। बाल्टी कितने प्रतिशत भरी है, 60% भरी है। ठीक है, अगर 60% भरी है तो अगर मैं पूछूं कि खाली कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट हो जाएगी वो, 40% खाली हो जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा है, आ रही बात समझ में। तो एक चीज़ ये समझ लो कि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होगी वो अपने आप में टोटल कितना होगी 100%, क्योंकि हम कोई भी बात करेंगे तो 100 पर ही बात करेंगे। ठीक है, दूसरा कि परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, दूसरा ये कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने समझा दिया कि मान लो कि टोटल बाल्टी कोई 5 लीटर की है, उसमें 3 लीटर पानी क्या है भरा हुआ है, तो अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 5 में 3 भरा हुआ है। परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और कितना आ जाएगा 60%। तो 60% क्या है भरा हुआ है बाल्टी, और 20% 40% क्या है खाली। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिनकी हम परसेंटेज वैल्यू क्या है लिखी हुई है। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि वैल्यू आपको याद नहीं करने बैठ जाना कि हर एक वैल्यू आप क्या करने याद करने बैठ जाएं। इसके पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे तो वैल्यू याद हो जाएंगी। वैल्यू क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। याद रहेंगी तो हमारे लिए आसान होगी, जब क्वेश्चन के बीच में आएगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे उसका यूज कर लेंगे। अगर बाई चांस याद भी नहीं है तो आसान भी है निकालना, है ना, हम निकाल भी सकते हैं। जैसे एक की तो पता ही है कि 100%, अगर इसको चेंज करना तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50%। यहाँ भी 100 से जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 33/1/3। उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 33.33 या 33/1/3, क्योंकि 3 का जब भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा 0.3333 आता रहेगा। ठीक, जैसे 1/4 है, 1/4 100 का गुणा कराएंगे तो 25×100 मतलब 25%। इधर भी 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 20%। तो ये कुछ वैल्यू है, जैसे हमें परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू तो आसान है, आराम से हम सॉल्व भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे 1/6 है, तो 1/6 का मतलब कितना होगा 16 से ही 2/3%। ये वैल्यू पता है आपको, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। जब हम सवाल लगाएंगे बार बार यूज होंगी तो क्या है, जब बार बार कोई चीज़ क्या है बार बार सामने कोई चीज़ आएगी बार बार यूज करेंगे हम उसे, तो क्या वो चीज़ें याद हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जैसे 1/6 है तो जैसे 100 है, मान ली भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब ही कितना 16 से 2/3%, और किसके बराबर 16.67% के बराबर। इसी तरह 1/7 है, तो 1/7 में जब 100 का गुणा कराएंगे तो आएगा 14 से 2/7%, और इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 14.28%। इसी तरह 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%, इस तरह लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 और 1/10, 1/9 बड़ा आसान है, जैसे 11 1/9 है तो 11 से 1/9 है ना, बटे में 9 ही आना है, तो 11 से 1/9% किसके बराबर 11.11% के बराबर है ना। 100 से जब गुणा कराएंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 से 1/9%। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना, ये वैल्यू हम समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन सीधे सीधे आगे करते हैं। जैसे 1/11 है तो 9 से 1/11% 9.09%। जैसे 1/12 है 100 से गुणा कराया तो 8 से 1/3%। जैसे मान लीजिए नहीं भी आते तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो इसको। 25/3 का मतलब कितना होगा 8 से 1/3 या 8.33%। ठीक, इसी तरह 1/13 है 100 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 7 से 9/13%, या इसी को लिख सकते हैं 7.69%। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो लिखी हुई हैं और हम क्या कर सकते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व लिख करके सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो हमें से क्या हो याद हो। ठीक, तो ये कुछ वैल्यू हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसे 1/16 है इंपॉर्टेंट, 1/16 है सॉल्व करेंगे अगर तो 4×4 = 16, 25, तो मतलब 6 से 1/4%, 6.25%। इसको याद भी करना है, डायरेक्ट याद रहेगा ये। ठीक, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/17 की वैल्यू 5 से 5/17% या 5.8824%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको क्या कर लेना है, जैसे कुछ वैल्यू होंगी जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगी वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कुछ वैल्यूज ये लिखी हैं 1/17, 18 और 19, इनको भी क्या कर सकते हैं हम याद रख सकते हैं, और नहीं भी याद तो मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू क्या है निकल आएंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे 5/6 है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे 5/6 बहुत, 3/8, 5/8, 4/7,
5/7। ये सब वैल्यू क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होंगी, तो ये वैल्यू क्या है याद रहे। जैसे 5/6 है तो देखो निकालना भी आना चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे 5/6 है तो वैल्यू तो याद रहेगी हमें, 83 से 1/3%, 3/8 37%, 5/8 62%, 4/7 57 से 1/7%, 5/7 71 से 3/7%। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी संख्या निकालनी है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मैं आप कोई संख्या लिख रहा हूँ, 1/2/5 मान लो लिख रहा हूँ, 1/2/5 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच में हम एक सही लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1+2/5, यही तो लिखते हैं, 1+2/5। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई कि 5 का 5 5 7/5, यही तो लिखा जाता है। सही बटे का मतलब है प्लस का जो साइन होता है, यहाँ पर प्लस का साइन है। लेकिन एक चीज़ ये समझिएगा, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ कुछ लिख दिया 2-1/5, तो हम इसे 2 से 1/5 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा माइनस का साइन है तो फिर हम 2 से 1/5 नहीं लिख सकते। लिखने का तरीका क्या होगा कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 1+-1/5। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी यूज होंगे ये चीज़, ठीक है। 4/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 4/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस का साइन आ गया, तो 1 सही 4/5। इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है लिखने का, कि अगर इस तरह का भी लिखा हो तो इस संख्या को एक कम कर दो, इस संख्या को एक कम कर दो, 2 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1, और 5 और 1 में डिफरेंस ले लो, कितने का आ गया 4 और बटा 5। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 सही 4/5। आता कैसे, कम क्यों हो जाता है वो मैंने बताया कि ये कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इससे एक निकाल लेते हैं, तो एक निकाल लोगे तो ये 2 है तो एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। माइनस इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 सही 4/5। ये छोटी संख्या है, तो आप कह रहे होंगे कि अरे सर इससे अच्छा तो क्या होता कि हम इसको सॉल्व भी कर लेते और इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन छोटी संख्या है तो छोटी संख्या तो सिर्फ समझाने के लिए गई ना, सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन इधर से हमें क्या है कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि जब बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक। अब इधर आइए, मैं जो बताना चाह रहा था, जैसे मैंने कहा कि 5/6 है, ठीक है, 5/6 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो एक तरीका है कि हम क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, और 2×3 = 6 और 2×5 = 10, मतलब 250/3, 250/3। और 250/3 का मतलब 3 का भाग हम 250 में दें तो कितना जाएगा, 3×8 = 24, और सॉल्व करेंगे तो 3×3 = 9, और ये कितना आ गया 1, मतलब 83 सही 1/3% वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। आ रही बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं जो सिखाई जाए तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। इसका एक दूसरा तरीका ये कर सकते हैं हम, कि हमें 1/6 पता है, क्या पता है 1/6 पता है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, अभी याद हो जाएंगे, मैंने कहा जब पुराना वीडियो तुमने देखोगे दोबारा से तो क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने कहा 1/6 पता है। अच्छा 1/6 पता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर कराओगे दोनों पक्षों में तो कितना हो जाएगा 5/6, और 16×5 = 80। 5 का गुणा इसके साथ भी होगा और 5 का गुणा 2 के साथ भी होगा, तो जब 5 का गुणा 16 के साथ होगा तो 16×5 = 80, और 5 का गुणा जब हम 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10/3%। अच्छा एक चीज़ ये बताओ मुझे कि 80 सही 10/3, लेकिन 10/3 को तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जब हम 10/3 को सॉल्व करेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं 80 + 3 सही 1/3%। और 3 सही 1/3% का मतलब ही है कि 80 + 3 + 1/3%, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। तो 80 और 3 कितना हो जाएगा 83, और 83 सही 1/3%, इसकी क्या है वैल्यू। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सीख लीजिए, क्योंकि अभी जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। इसलिए बताया मैंने कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद जो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे 5/6 मैंने बताया, मैंने एक तरीका तो है कि वही ये 100 को मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करें, तो जब वही करना है तो फिर ये सब चीज़ों को सीखने का क्या मतलब, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सीख लें, है ना, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करें। पहली बात तो 5/6 की वैल्यू याद हो, 83 से 1/3%, 5/8 याद हो 62.5%, 3/8 याद हो 37.5%, ठीक है, ये सब वैल्यू क्या हो याद हो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जैसे मैं आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा 5/8, 5/8 लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो हमें इसको परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है कि अगर हमें 1/8 पता है, 1/8 पता है ना सबको, कितना होता है 12.5%।
होता है, ठीक। लेकिन हमें 1/8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 5/8। तो 5/8 का आप मल्टीप्लाई कराओगे दोनों पक्षों में, तो 12×5 = 60, और ये कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा, 5/2 का मतलब क्या है 60%, प्लस 5/2 का मतलब ये तो है 2 सही 1/2%, और इस 2 को इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 62.5%, और 62.5% किसकी परसेंटेज वैल्यू है 5/8 की, तो ये कितना जाएगा 62.5%। आ रही बात समझ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई। इसी तरह हम 3/8 भी निकाल सकते हैं। 3/8 निकालोगे तो दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो 12×3 = 36, और 3/2। अब 36 प्लस 3/2 का मतलब 1/2%, तो 36×1 = 37, 37 × 1/2%। ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है 3/8 की। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, तो हम इस तरह की कई सारी वैल्यू क्या है हम निकाल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए 4/7 ही था, यहाँ पर क्या लिखा था 4/7 लिखा, और लिखा है 57 से 1/57 अब 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 14 सही 2/7%। 4/7 की वैल्यू मतलब 1/7 की वैल्यू यहाँ पर देखिए बता दे रहा हूँ मैं। 1/7 की वैल्यू 4/7 को सॉल्व करा रहे हैं, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। हमें 4/7 चाहिए, तो 4 का दोनों साइड क्या करा दो मल्टीप्लाई, 14 चौको 56, और 4 दूनी 8/7%। इसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 से 1/7%, 56 प्लस 1 से 1/7%, और 56×1 = 57। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। 57 से 1/7%। आ रही बात समझ में, कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व। इसको भी इसी तरह आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 5/7 भी आप निकालिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए कुछ वैल्यू है, ठीक है। ठीक, जैसे लिखा है कि फाइंड परसेंटेज वैल्यू, फाइंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ये संख्याएं लिखी हैं 116.67%, 142 सही 6/7, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। ये सब क्या लगा इनमें परसेंटेज, परसेंटेज को किस में चेंज करना है फ्रैक्शन। और इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। कोई मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन क्या कर सकता है आराम से पूछा जा सकता है कि बताइए चेंज करिए इसको कितना आएगा, ठीक। तो किया जा सकता है। अब देखिए इस तरह नहीं करना कि आप क्या करें, मैंने कहा कि जैसे अलग से मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 116.67% मैं अलग से सॉल्व देखिए कर दे रहा हूँ यहाँ पर 116.67%। इसको मैंने कहा किस में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है फ्रैक्शन में। तो एक तरीका तो वही है कि क्या करें 116.67 और परसेंटेज को क्या करें हटाएं तो 100 का भाग दें। परसेंटेज को हटाएं और 100 का क्या दें भाग दें। तो ये नहीं करना, मैं एक तरीका देखे बता रहा हूँ कि कैसे करें, क्योंकि हर जगह ही काम आएगा। अब मैंने कहा जब भी इस तरह कोई संख्या दे देना तो इसको क्या करो ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू में तोड़ लो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें आसानी से क्या हो पता हो, जिसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो फ्रैक्शन में आसानी से पता हो। तो अच्छा इसको बताइए ब्रेक कर से तो क्या किया जा सकता है 100% किया जा सकता है, 100% अलग किया जा सकता है और 16.67% अलग किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं बताइए, किया जा सकता है, ठीक। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 100% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान कितना हो गया 1। अच्छा 16.67%, 16.67% का मतलब क्या है 16 से 2/3%, और 16 से 2/3% का मतलब कितना हो गया 1/6 हो जाएगा। 16 से 2/3% का मतलब अभी लिखवाया था ना मैंने 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई थी 16 सही 2/3% बताई थी कि नहीं बताइए। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है 16.67%, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए 1/6, ये प्लस का साइन है। अब बताइए अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो कितना लिखोगे 1 सही 1/6, ये इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू। और या तो इसी को लिख सकते हैं हम 7/6, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं 7/6। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा है ना। क्योंकि मैंने कहा हमें बिल्कुल बेस से पढ़ना है, ठीक है। हम बेस से ही बिल्कुल पढ़ाएंगे और हर एक बच्चे को क्या करें समझ में आए चीज़ें। और हमेशा मैंने कहा जब भी बैठिए
तो कॉपी और पेन के साथ ही बैठना है, नहीं तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं। आप पूरा टाइम क्या है वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर वहाँ टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। नहीं मन लग रहा पढ़ने में तो ना पढ़िए, ठीक है। मन कुल मिला से क्या हो, लगे तभी पढ़ना है, ना लगे तो नहीं पढ़ना है। क्योंकि अब बैठे हैं, कापी तो खुली है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा, मन और कहीं है ना। तन यहाँ मन वहाँ, तो ये ऐसा नहीं करना। तन भी हो और मन भी हो, वो दोनों एक ही जगह होने चाहिए, तभी काम बनता है, नहीं तो फिर नहीं बनता। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी पढ़ें तो प्रॉपर सिटिंग प्लान के साथ पढ़ें। मेज हो, चेयर हो, वो पूरा प्रॉपर सिटिंग हो, तभी पढ़ने का क्या है मजा है। नहीं तो आप ये पता चला कि बैठ के पढ़ रहे हैं कहीं पर, या बेड में ही बैठे हैं, पता चला बैठे बैठे लेट गए और फिर सो गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना। आप जब बैठेंगे ना एक प्रॉपर सीटिंग में, तो फिर पढ़ने में मन भी करता है और दिमाग भी चलता है। ऐसा नहीं कि फिर दिमाग नहीं चलता, दिमाग भी चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा हुआ था, 142 सही 6/7%, 142 सही 6/7% मैं दे रहा हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, मैं एक दे रहा हूँ। 142 सही 6/7%, 142 सही 6/7%। आज हम ये पूरी वैल्यू पढ़ लेंगे। परसेंटेज वैल्यू को किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि अलग अलग ब्रेक कर लेना। 100% प्लस 42 सही 6/7% हो जाएगा, ठीक। अब मैंने कहा 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, 14 सही 2 देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम्हें वैल्यू कौन सी लेनी है। ये लिखा 42 सही 6/7, और 1/7 किस में आता है, मतलब 7 नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कब आएगा, 1/7 में ही आएगा। अब 1/7 की वैल्यू तो पता है हमें, 14 सही 2/7%। हमें निकालना क्या है, 42। 42 बनाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे बताइए, 3/7 से। और जब 3/7 से गुणा कराओगे तो 14 3 42, और 3 दूनी 6/7%। अब बताइए 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/7। तो ये कितना हो गया, 1 + 3/7। और इसी को हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 1 सही 3/7। आराम से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, आ गया होगा। देखिए हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और दोनों क्वेश्चन मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर वही नहीं करना कि जो फिर सबको करना है। जो पढ़ के नहीं गया वो फॉर्म अपना रहा, आप पढ़ने के बाद भी वही चीज़ अपना रहे हो। अब क्या इसमें ये करोगे क्या कि 7 का हम इसके साथ गुणा कराएं, और फिर हम 6 जोड़ें, और 100 का क्या दें, भाग दें। इतना नहीं करना, इतना करोगे इतनी देर में तो क्वेश्चन ही छूट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी तरीके समझाया जाए वो तरीके क्या है, समझ लेने चाहिए, है ना। तो 142 6/7 किया, और आसान भी है। हमने क्या किया, सिर्फ ब्रेक करना है। ऐसे परसेंटेज वैल्यू में ब्रेक कर दो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, हमें पता हो, हम आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 42 सही 6/7 का मतलब ये होता है कि 3/7, और 1 सही 3/7 इसका क्या है, आंसर है, ठीक। अब आप कुछ सवाल देखिए, जैसे लिखा है 255.55%। क्या लिखा है, 255.55%। तो इसको सॉल्व करते हैं। 255.55%, ठीक है, 255.55%। इसको अब सॉल्व करिए। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, 20 सेकंड 30 सेकंड का। आप इसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक। तीस सेकंड का समय है, 30 सेकंड में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, हाँ। क्या, चलिए, हो गया होगा, है ना, हो ही गया होगा। तो क्या किया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, अभी बताया मैंने कि ब्रेक कर देना। क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम्म, क्या लिखा जा सकता है, 200, डबल डबल लिख रहा है, 200, अभी बताया मैंने, 200 प्लस, है ना, आप ब्रेक ही तो कर रहे हैं, 55.55%।
लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताइए। अच्छा 200%, अभी मैंने कहा 100% का मतलब एक, 100% का मतलब एक, और 200% का मतलब क्या हो जाएगा, दो। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, दो हो जाएगी, तो ये तो दो हो गया प्लस। अच्छा हमें ये वैल्यू नहीं पता, 55.55, 55.55 नहीं पता, लेकिन हमें एक वैल्यू पता है, बताइए क्या पता है। 55.55 नहीं पता, लेकिन एक वैल्यू हमें पता है, क्या लिख सकते हैं उसे, बताइए। 1/9, 11 से 1/9%, लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें याद हो, जैसे अब लगेगा कि यार यार हटाइए, ये तो हम लिख ही लेंगे कि परसेंट में चेंज करना है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा कराएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आप जब याद रहेंगे ना चीज़ें, तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1/9 है, 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%, या इसी को हम लिख सकते हैं 11.11%, लिख सकते हैं कि नहीं, 11.11% लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि 1/9 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मतलब 11.11 नहीं, ये कितना है, 5। अगर 5 चाहिए तो हम दोनों पक्षों में क्या करा दें, 5 का मल्टीप्लाई करा दें। जब हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/9, और ये कितना हो जाएगा, 55.55%, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब 2 + 5/9, तो 9 दूनी 18, या इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 5/9। अगर इस तरह ना लिखा हो तो 9 दूनी 18, और 18×5 = 23, मतलब 23/9। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, बताइए। समझ में आ रहा है। सिर्फ हमने क्या किया, अभी सिर्फ परसेंटेज को किस में हम चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में, और वैल्यू हमने क्या है कुछ शुरुआत में बताई कि कुछ वैल्यू क्या हो शुरू में याद रहे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लें इसी तरह के, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू कहाँ लिखी है, 354 पॉइंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये लिख 354.67%, इसको सॉल्व करें। 300, एक ही लिखी वैल्यू 354 से ही 6/7%, ठीक है, इसको सॉल्व करें। 354 से ही 6/7%, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम, आप 30 सेकंड में आराम से करिए और सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन 6/7 था। इसको 6/7 ना करके इसको कर लीजिए 6/11, 354 सही 6/11%, ठीक है। करिए सॉल्व। हो गया, ठीक है, 6/11 ही होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, 6/11 ही है, ठीक है, हो गया। अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कई सारे सवाल देखिए करा चुके हैं, तो आराम से इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर ब्रेक कर लें, इसको 300 प्लस 54 सही 6/11,
अच्छा 11 आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा जा सकता है। अगर 11 आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11% लिखा जा सकता है। लेकिन हमें 54 चाहिए। 54 का मतलब क्या हुआ, किससे गुणा करा दे हम? 6 से। तो 6/11, तो ये कितना हो गया? 6×9 = 54 और 6/11%। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 300 का मतलब कितना हो गया? 3। और इसका मतलब कितना हो गया? 6/11। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 + 6/11, तो कितना आ गया? 3 सही 6/11%। सॉरी, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो 3 सही 6/11। समझ में आ रहा है? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन अब। तो बस इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कुल मिला के आपको बेसिक चीज़ पता हो। बेसिक का मतलब जो मैंने शुरुआत में परसेंटेज वैल्यू बताई है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्या हो आसानी से याद हो। फिर मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो फिर वही नहीं करना कि हम परसेंटेज हटा के 100 का भाग दें और फिर सही इसको हम भिन्न के रूप में क्या करें, सॉल्व करें। ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा कि क्या करें, हम इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताया वो तरीका अपनाएं। और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन दिया गया है। जैसे 726 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं। 726 सही 2/3%। इसको सॉल्व करते हैं। 726 सही 2/3%। इसको क्या किया जा सकता है बताइए। इसको क्या कर सकते हैं? या आपके लिए जो थोड़ा सा समय देते हैं, या आपके लिए, क्योंकि मैं बताता जाऊँ, आप सॉल्व मैं करते जाऊँ, बस नोट करते जाओ, ऐसे काम नहीं चलता है ना। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी क्या करें, दिमाग लगाइए, पहले अपनी तरफ से सॉल्व करें। इसीलिए दिया गया है। ठीक है, 726 सही 2/3%। बाकी सब आपको मिल जाएगा। मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल में सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, किया किया होगा इतनी देर में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको क्या लिख सकते हैं? 726 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, 26 सही 2/3% की तो कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं क्या बताइए? इसको निकाला जा सकता है 26 सही 2/3%? नहीं निकाल सकते हम डायरेक्ट। तो जैसे हम इसको लिख लें, 700% प्लस 20 प्लस 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। अच्छा, 700% का मतलब कितना हो गया? 7। अच्छा, 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। अच्छा, 6 सही 2/3% का मतलब अभी लिखवाया था मैंने, कितना? 1/15। 1/15 नहीं, अगर याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं। 6×3 = 18, 2 20 और 20×5 = 100, मतलब 5×3 = 15। कितना हो गया? 1/15। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? एलसीएम 15 आ गया। और ये कितना हो गया? 15×7 = 105, 5×3 = 15 और 1 3×1 = 4, मतलब 109/15 इसका क्या है? आंसर है, जो कि भिन्न के रूप में क्या है? लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 81.25% ऑफ 128। 128 ऑफ का मतलब तो पता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब वही मैंने कहा कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ये 81.25%। तो अब इसको सॉल्व करना है। मेन काम किसको सॉल्व करना है? 81.25% को सॉल्व करना है। 128 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो ही जाएगा। अच्छा, 81.25% का मतलब क्या है? 81.25%, इसको हम सॉल्व कर लें पहले। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 75 लिख सकते हैं कि नहीं? 75% प्लस और क्या लिखा जा सकता है? 6.25%। बताइए, लिखा जा सकता है? 75 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 81। 81.25% हो जाएगा। अच्छा, 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। 75% का मतलब कितना होगा? 75% को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25×3 = 75 और 25×4 कितना आ गया? 3/4। तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 3/4 है। प्लस 6.25%। 6.25% का मतलब 1/16। अभी बताया था। 6 से 1/4% का मतलब 1/16। अब इसका हमें कितना निकालना था? 128। तो ये कितना हो गया? 3/4 गुणे 128 प्लस 1/16 और गुणे 128। अब क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 3×3 = 9।
प्लस ये कितना हो गया 8, 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 104। और बस यही क्या हमारे सवाल का आंसर है। आ रही बात समझ में? तो 81.25% को बस हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। और 128 उसका निकालना, तो 128 निकालने का मतलब 81 इसको सॉल्व करेंगे और 128 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 104। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल क्या है, बड़े आसान है। बस मैंने कहा कि जो चीज़ पहले बताई गई है उसको हमें क्या है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे तैयारी क्या है स्टार्ट करिए, अगर जिसने स्टार्ट नहीं की तो धीरे धीरे क्या है स्टार्ट करे, हमारे साथ जुड़े। जो भी हम सवाल करा रहे हैं, परसेंटेज हो चाहे नंबर सिस्टम हो, उन सवालों को समझे, है ना। और फिर देखिए आपको धीरे धीरे चीज़ें कैसे नहीं समझ में आती, हर चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 206 सही 1/4% ऑफ 14.4, तो इसको सॉल्व किया जाए। एक पेज ले लेते हैं। 206 से 1/4% ऑफ 14.4, ठीक। इसको अब क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता, बताइए। ये तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा है ना 206 से 1/4% ऑफ 14.4, इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा मैंने कहा 200, इसको हम पहले सॉल्व कर लें। इसको हम क्या लिख सकते हैं 200% प्लस 6 से 1/4% लिख सकते हैं कि नहीं। और हमें निकालना क्या है 14.4। अच्छा 200% का मतलब कितना हो गया 2, प्लस 6 से 1/4% का मतलब पता ही है कि कितना होगा 1/16। और ये कितना हो गया 14.4। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 14.4 प्लस 1/16 गुणे 14.4, ये कितना हो जाएगा 28.8 और प्लस पॉइंट, ये कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 29 दशमलव कितना आ जाएगा 7। और यही सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। कितना आ जाएगा 29.7। 14.4 गुणे 2 करेंगे 28.8, मल्टीप्लाई इसका कराएंगे 1/16 मल्टीप्लाई कितना 14.4 तो कितना होगा 0.9। बस सॉल्व करना, बस कुल मिला के आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो इसके पास कुछ नहीं, बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन करना सबको आता है, नहीं भी आता तो फिर भी मैंने पूरा सॉल्यूशन क्या है कराया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन और कर लिया जाए, फिर बाकी आपको ये होमवर्क के रूप में मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, मान लीजिए यही ले लें 91 सही 2/3% ऑफ 1320। 91 सही 2/3% ऑफ 1320। चलिए सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन है तो वो आपके लिए होमवर्क है। ये जब मिल जाएगा तो आप उसके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आप उसको अपने आप से क्या करें अटेम्प्ट करें, बाकी मैं सोल्यूशन उनका करा दूंगा। जब हम नेक्स्ट उसमें आएंगे क्लास में तो हम उन 2 क्वेश्चन के क्या करेंगे हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन ये होमवर्क है ना, क्योंकि कुछ चीज़ अगर पढ़ाई जाए तो फिर वो होमवर्क के लिए होनी चाहिए कि आप उसको होमवर्क में भी क्या करें सॉल्व करें, ठीक है। चलिए हो गया होगा, है ना, इतनी देर में तो कर ही लिया होगा, है ना, होशियार हो गए सबके सब, ठीक है। अच्छा मैंने ये कहा कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा किस फॉर्म में ब्रेक किया जाए, 75% प्लस 16 सही 2/3% लिखा जा सकता है, बताइए। 75 और 16 कितना हो गया 91 और 2/3%, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साथ निकालना है इसे 1320, ये कितना होगा 75% का मतलब 3/4 और ये 1320 प्लस 16 से 2/3% का मतलब 1/6, है ना। 16 3 48 2 50 1/6, नहीं भी आता हम निकाल सकते हैं 1320। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 0, कितना हो गया 990 प्लस ये कितना हो जाएगा 6×2 = 12, 6×2 = 0, 220,
0, 9 2 11, 9 2 11 1 12। तो आंसर कितना आ गया? 1210। ये इसका क्या है? आंसर। आ रही बात समझ में? इस तरह के सोल्यूशन हम करेंगे, आपको समझ में भी आएगा, है ना? क्योंकि जब हम सोल्यूशन सीखेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं ऐसे तो फिर वही तरीका हो गया जब फिर सॉल्व करना है कि मल्टीप्लिकेशन करा के 100 का डिवाइड करके, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जो चीज़ सिखाई जाए उसको किया जाए। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, उनको करके आए। जब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे तो उन 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। और आप भी सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा फिर आंसर सही आया, किसका सही हुआ, किसका गलत हुआ। जो नहीं कर पाएगा वो हमारा सोल्यूशन कर लेगा, देख लेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। और चैनल को क्या करें? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आ रहा। और टेलीग्राम चैनल को मैंने कहा बार बार कि उसको थोड़ा सा ज्वाइन करें, क्योंकि उसी में सब कुछ मिलना है ना? तो आज इतना रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और टाइप वाइज क्वेश्चन को परसेंटेज के क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आज इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।